वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो इसका हम हमारे पास ये वाला ऊपर वाला फीचर है, इसको हम ड्रॉ कर देंगे। डायरेक्टली स्केच करेंगे टॉप प्लेन पे और एक्सट्रूड कर लेंगे जितनी भी रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन है। उसके बाद हम ये वाला नीचे वाला फीचर ड्रॉ करेंगे और शेल कमांड के ज़रिए इसको हॉलो करेंगे। उसके बाद फाइनली हम इन दो फीचर्स की तरफ आएंगे। तो इस पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले इसकी ड्राइंग देख लेते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो ये वाला फीचर है इसको हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। इसको अगर हम यहाँ से देखते हैं, ड्राइंग में हमें बेसिकली इस डायरेक्शन में गिवन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला बेस फीचर है, यहाँ से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं। स्केच में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्लॉट कमांड के ज़रिए एक स्लॉट क्रिएट करूँगा। तो सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट हम यूज़ करेंगे, यही प्रेफरेबल है ताकि हमारे जितने भी प्लेन्स हैं, ओरिजिन है, वो हमारा इस पार्ट के एग्जैक्टली सेंटर में रहे। तो इसलिए मैंने सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट सेलेक्ट किया। अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन देख लेता हूँ। तो 56 और 18 मेरे पास रेडियस है। ये हम दे देते हैं। 56 हमारे पास रिक्वायर्ड ये वाला डिस्टेंस है और 18 मेरे पास इसका रेडियस आ जाएगा। उसके बाद ऑफसेट एंटिटी यूज़ करते हैं और इसी तरह का मैंने एक और स्केच क्रिएट करना है 6 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे आउटसाइड। अगर ये अब इनसाइड आ रही है तो यहाँ से हम डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। क्लिक ओके। उसके बाद मैं चलता हूँ और यहाँ पे ऊपर मैंने यहाँ पे एक क्रिएट करना है स्केच, उसको क्रिएट कर लेते हैं। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इस तरह की मैं एक लाइन कर्व चाहिए, वापस कर्सर को लेके आते हैं, कर्व सेलेक्ट होगा। उसके बाद अगेन लाइन, रिक्वायर्ड डायमेंशन। अब ये हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं, इनको हम कोई एक सर्कुलर पैटर्न भी सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अभी यूज़ करना है। डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली 7 मिलीमीटर। तो 7 मिलीमीटर ये एक मिसिंग है यहाँ पे डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 7 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम क्विकली ये सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं। 5 डायामीटर, सिमिलरली 5 रेडियस, और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 7। और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को वर्टिकल फुली डिफाइन ये वाली लाइंस हम ट्रिम कर देते हैं। ओके ओके, इसको बेशक हम ये वाली लाइन भी ट्रिम कर दें और इसी तरह के हमने फीचर्स भी क्रिएट करने हैं। पहले हम एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको। रिक्वायर्ड जो मैंने इसकी एक्सट्रूजन देनी है, तो इसकी हमें रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन 2.5 मिलीमीटर मैंने इसकी रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन देनी है। तो 2.5, क्लिक ओके। ओके, अब मैंने यहीं पे ये वाले फीचर्स ड्रॉ करने हैं। अच्छा, ये वाले फीचर्स ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी है कि मैं इनको सेपरेट स्केच रखूँ। तो अगेन मैं स्केच में जाऊँगा और ये जो लाइन मैंने ट्रिम की थी इसको मैं दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ। एक्सटेंड एंटिटी में चलते हैं और इसको दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं और एग्जिट द स्केच एंड बिल्ड एनीवे। इसको मैं जस्ट थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। इसमें जो मैंने रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करना है, ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं। क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और ये सेपरेट सेलेक्ट करते हैं। ये सेपरेट ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको सेपरेटली पैटर्न करना है। ओके, अब बात वही है लेकिन हमने दो यहाँ पे सेपरेट एक्सट्रूजन्स क्रिएट किए हैं। ओके, अब चलते हैं और सर्कुलर पैटर्न में इसी जो सेकंड फीचर है, ये वाला फीचर है बॉस एक्सट्रूड नंबर 2, इसको सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 4 रखेंगे। एक ये वाला इंस्टेंस हम स्किप कर देंगे। यहाँ पे नीचे हमारे पास कमांड है इंस्टेंस टू स्किप, सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए। अब इन्हीं को मैं मिरर कर लेता हूँ अलोंग द फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन में चलते हैं, मिरर में चलते हैं, सर्कुलर पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। तो यही चीज़ मेरे पास क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब मेरे पास ये वाला एक बेस फीचर क्रिएट हो चुका है। अब मैंने बाकी का जो मेरे पास ये वाला ऊपर वाला फीचर है इसको मैंने क्रिएट करना है। तो इसको इसी तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये वाला जो स्केच फेस है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, स्केच में चलते हैं, कन्वर्ट एंटिटीज़, और कन्वर्ट एंटिटी की बजाय बेहतर यही है कि मैं ऑफसेट एंटिटी सेलेक्ट करूँ और इसी तरीके से मैं ऑफसेट डिस्टेंस 2.5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे ये वाली चीज़ क्रिएट कर लो। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली मैंने इसको एक डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में इसको एक्सट्रूड करना है। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस,
और यहाँ पे 38 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। 38, क्लिक ओके। ओके, अब मैं डायरेक्टली शेल की कमांड यूज़ करूँगा। ये वाली मेरे पास शेल की कमांड है और 2.5 मिलीमीटर वॉल थिकनेस रखेंगे। ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे, तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से एक शेप हॉलो जो है ये अंदर वाला फीचर क्रिएट हो गया। ओके, अब रह गए मेरे पास ऊपर वाले पार्ट्स, उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो उनको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे राइट प्लेन में जा सकते हैं, स्केच में जाएंगे। ओके, अभी मैं ये सबसे पहले ये वाला जो मेरे पास ऊपर वाला फीचर है इसको मैं क्रिएट करूँगा। तो ऊपर वाले फीचर को क्रिएट करने के लिए जो मेरे पास ये वाले डिस्टेंसेस हैं, तो ये वाले डिस्टेंस ये मैं यूज़ कर लूँगा। तो 15, 9 और ये वाला डिस्टेंस नहीं 15, यस दिस इज़ 15 और 10 और 13। ओके, ये हम क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक स्केच ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम डायमेंशंस की तरफ आते हैं। लाइन कमांड, और इस तरीके से मैं एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस डिस्टेंस इज 9। ओके, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज, इसको जस्ट मैं दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ कितना डिस्टेंस है। 15, 15, 13 और 10। 15, उसके बाद ये वाला डिस्टेंस 13 और उसके बाद ये वाला डिस्टेंस दैट इज 10। और टोटल डिस्टेंस भी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास 36 है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज 36। ओके, एक सेंटर लाइन क्रिएट करते हैं। फीचर्स, रिवॉल्व बॉस स्पेस और रिवॉल्व करके ये वाला फीचर क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें ये वाले हॉलो चीज़ भी रिक्वायर्ड है। तो डायरेक्टली ये वाला फेस सेलेक्ट करके स्केच में चलते हैं। कन्वर्ट एंटिटीज़, ये सर्कल कन्वर्ट हुआ। फीचर्स और एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल, हम यहाँ पे एक एक्सट्रूजन कट दे देते हैं, क्लिक ओके। ये हमारे पास यहाँ पे होल बेसिकली क्रिएट हो गया। अब आ जाते हैं फाइनली हमने यहाँ पे एक क्रिएट करना है एक और फीचर इसी तरीके का साइड पे। ओके, ये इस साइड पे मैंने क्रिएट करना है। तो ये वाली डायमेंशंस हैं। अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है यहाँ पे, जो हमने बेसिकली इसकी एंड कंडीशन देनी है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इसी तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरीके से भी कर सकते हैं। और जो बाकी हमारे पास सिंपल एक्सट्रूजन वाला तरीका है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सट्रूजन वाला जो तरीका है। तो उसके लिए फेस ऐड करते हैं फ्रंट प्लेन। तो फ्रंट प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने एक ये ऐड करना है। सो 47 और 56 डिवाइड बाय 2। सो ये मेरे पास जो है 23 प्लस 47 डिस्टेंस पे मैंने एक प्लेन ऐड करना है। ऑपोजिट डायरेक्शन 23 प्लस 47, यस 47। ये मेरे पास एक प्लेन ऐड हो गया, क्लिक ओके। इस प्लेन को यूज़ करते हैं, स्केच में चलते हैं। रिक्वायर्ड सर्कल, सर्कल एग्जैक्टली हमें सेंटर में रिक्वायर्ड है। सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो बिल्कुल आउटर मेरे पास सर्कल है 30 मिलीमीटर का, ये हम ड्रॉ करेंगे। 6 मिलीमीटर मैंने इसकी एक्सट्रूजन करनी होगी, लेकिन अभी हम एक दो रिलेशन दे देते हैं। बेसिकली एग्जैक्टली इसका सेंटर पॉइंट और इन दोनों पॉइंट्स को हम रिलेशन देते हैं हॉरिजॉन्टल का, और सिमिलरली ओरिजिन के साथ इसको रिलेशन दे देते हैं वर्टिकल का। ये मेरे पास फुली डिफाइन हो गया। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस 6 मिलीमीटर हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। ब्लाइंड एक्सट्रूजन 6, क्लिक ओके। ओके, नेक्स्ट जो मैंने बेसिकली ड्रॉ करना है ये वाला, बेसिकली यही फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। स्केच में चलते हैं और यहाँ पे इसी के सेंटर पॉइंट पे मुझे एक सर्कल रिक्वायर्ड है। सर्कल का जो रिक्वायर्ड मेरे पास डायामीटर है दैट इज 10 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड उसका डायामीटर आ जाएगा। और उसके बाद मैंने एक और चीज़ भी करनी है। अच्छा, यहीं पे आते हैं दोबारा से। तो बेसिकली 10 प्लस 2.5, 12.5 मिलीमीटर मैं डाया रखता हूँ उसका। 2.5 बल्कि ये मेरे पास जो है 10 और 2.5 जो है 15 मिलीमीटर ही हो जाएगा। तो 15 मिलीमीटर मैं इसका डाया रखता हूँ,
क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रूजन कट भी देना है, तो 10 मिलीमीटर मेरे पास एक्सट्रूजन कट हो जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 15। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। अब बेसिकली रिवॉल्व करते तो हमें थोड़ा सा इशू था, यहाँ पे डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं ये वाली एंड कंडीशन, अप टू नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, क्लिक ओके। ये मेरे पास क्रिएट हो गया। जस्ट मैं इसको डबल चेक कर लूँ, मुझे थोड़ा सा इसका डायामीटर 15, इसको दोबारा से हम ड्राइंग में आते हैं क्योंकि ये वाले हमारे पास जो डायमेंशन है ये मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। तो डायमीटर 15, 10 प्लस 7.5, 15 मेरे पास 12.5, सो 25 मेरे पास रिक्वायर्ड डाया। मैंने इसका 15 कर दिया, 25 बनता है, तो 25 इसका रिक्वायर्ड डाया कर देते हैं। और मैंने स्केच में जाना है, 25 मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको हम रीबिल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे मेरे पास 25 डाया हो गया। दैट्स इट। हाइड कर लेते हैं ये वाला प्लेन और फाइनली यहाँ पे मैंने 10 मिलीमीटर का एक होल क्रिएट करना है, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड सेंटर पॉइंट, सर्कल कमांड, 10 मिलीमीटर रिक्वायर्ड मेरे पास डायामीटर। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, अगेन मैंने 10 रेडियस दे दिया। बेसिकली ड्राइंग में रेडियस गिवन है तो इसलिए मैं भी रेडियस ही उसका डायमीटर देता जा रहा हूँ। 20 मेरे पास डाया हो जाएगा। एक्सट्रूडेड कट और यहाँ पे भी एंड कंडीशन हम अप टू नेक्स्ट दे दें या डायरेक्टली ब्लाइंड एक्सट्रूजन ही मैं यहाँ तक कर देता हूँ कि ये मेरे पास बाहर तक आ जाए। दैट्स इट। ये हम देख सकते हैं पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। फाइनली इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।